चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा से हाथ मिला के फंस गए। एनडीए के साथ जाना ओम प्रकाश राजभर की भयंकर भूल है। यह प्रश्न तब उठने लग गया कि जब ओम प्रकाश राजभर को 5 महीने हो गया एनडीए ज्वाइन किए हुए, लेकिन अब तक उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कोई न कोई बहाना के कारण मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस विषय पे आगे मंथन करते हैं। पहले तो यह जान लेने की जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर समाज और साथ साथ ऐसे समाज जिनको कोई नहीं पूछता है, वह अति पिछड़ा समाज की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर ने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे लोगों के लिए बनाई है जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता। उनके लिए, उनके हक और हकूक के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और स्वयं ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करते रहे हैं। समय समय पे उन्होंने इस बात को दर्शाया भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, जब उन्होंने यह समस्या जो राजभर समाज के आरक्षण की है, इसको उठाया, राजभर समाज पे हो रहे अत्याचार को उठाया, अति पिछड़े अति दलित समाज पे हो रहे अत्याचार को उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा ओम प्रकाश राजभर को ही निशाना बनाने लग गया। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक क्षण भी नहीं सोचा और मंत्री पद की कुर्सी को ठोकर मार के मंत्रिमंडल के बाहर हो गए। और बाहर आके उन्होंने अपने संगठन को और साधना शुरू किया। 3 साल में उन्होंने संगठन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार तक बढ़ा दिया। जब बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की उपस्थिति दिखाई देने लगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की निगाह सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एवं उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ गई। क्योंकि 2024 का चुनाव जब सामने है, भाजपा पूरी तरह भयग्रस्त है। उसको लगा कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, अन्य कई स्टेटों में भी काफी बढ़ गई है। इसलिए उसने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया, खुशामद किया, कई बार उनसे बातचीत की। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में कुछ शर्तों के साथ शामिल हो गए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने ना बने, यह तो भाजपा के ऊपर है, और भाजपा की यह स्थिति है ही नहीं है कि उनको मंत्री ना बनावे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किए बिना भारतीय जनता पार्टी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। मंत्री तो वो बहुत जल्दी शीघ्र बनने ही वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर ने जिन शर्तों को सामने रखा है, जातीय जनगणना, रोहिणी आयोग की रपट लागू करना, अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिलाना, इस तरह की कई शर्तें उनकी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है कि यह पूरा कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने जमीन में इतनी अपनी ताकत बढ़ा ली है कि अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। इस विषय में आपके क्या ख्याल हैं साथियों, हमें कमेंट करके बताइएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।